वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। आप फरूख भाई की राय से इख्तलाफ रखते हैं या फिर हम ही भरते हैं, आपने नीचे कमेंट में बता देना। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान का शाहरुख खान है। आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा लो, ठीक है, ये फवाद मुसवा एड़े तेड़े ये मर्जी, मतलब जो मर्जी उठा लो, ठीक है, किसी के घर के बाहर रश नहीं होता, ठीक है, कोई भी किसी भी जगह मीटअप पे जाए या बाहर जाए, कोई उसको मतलब इतनी आवाम ना हलाशेरी नहीं देती, उसको इतनी आवाम मिलने नहीं आती। बंदा पाकिस्तान का शाहरुख खान है, ठीक है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। इस वक्त टॉप पे है, किसी सेलिब्रिटी का, किसी क्रिकेटर का, किसी और गेम वाले का, मतलब किसी बंदे का इतना नाम नहीं चल रहा जितना रजब भट्ट का इस वक्त नाम चल रहा है। ये तो हो गई हेटर्स की जुबान में टीसी, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती, हजम नहीं होता ना बेचारा से, क्या करें। खैर, बाकी एक बात मैं और बता दूं कि रजब भाई को यहाँ पे मैं एक मशवरा देना चाहूंगा कि भाईजान आप ना मुल्क छोड़ जाओ। सिर्फ सिंपल सा मतलब ये आप करो कि आप ना कंट्री छोड़ जाओ, किसी और जाके मुल्क में बसो, सुकून से वहां पे ब्लॉगिंग करो, यही लोग आपको यहाँ पे बैठ के सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ चलेगा। आपके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। इतनी एफआईआर, इतनी कोर्ट कचहरियों के चक्कर, मतलब ना बहुत हिम्मत है यार बंदे की। मैं लिटरली मतलब ऐसे को नॉर्मल बंदा सा और वो तो चकरा जाए यार, इन्ने पर्चे इन्ना कुछ सही है, डेली कचहरियां जाओ, डेली कोई ना कोई नवी वीडियो आई होंगी है, मतलब बंदा इन्ना बियर करन दिया, हिम्मत है, उस तो बाद ब्लॉग भी बनाता वा। वाकई बंदे की हिम्मत है यार। यहाँ पर रजब भट्ट को एक और मशवरा है कि चुप करके अपना कंटेंट ही चेंज कर लेना। व्लॉगिंग कंटेंट होगा ना, कोई मसला बनेगा, गेमिंग पे आ जाए, ठीक है, कोई चैलेंजिंग पे आ जाए या फिर पॉडकास्टिंग, ऐसा कोई भी कंटेंट चेंज कर ले, ठीक है, जिसमें लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन ना हो, तो उसके लिए फिर भी ये मसले मसाइल नहीं बनेंगे, फिर भी पैसे इतना ही कमाएगा, ठीक है, शोहरत यही रहेगी। हाँ, थोड़ी सी मे भी कम हो जाए क्योंकि व्लॉगिंग इसकी लोग बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, बंदे का बोलने का स्टाइल है। बाकी फरूख भाई की अभी वीडियो देखते हैं, उस पर अपना रिएक्शन देखते हैं। आपने अपनी भी राय देनी है, मैं भी अपनी राय दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अब बच्चे यूट्यूब है, यहाँ पे बात कर सकते हैं खुल के। माफ़ कर देते हो यार, मैं अपने क्रिश्चियन भाइयों को कहूँगा कि आपके अभी भी जेल में कोई त्यौहार होता है ना, तो मैं खाना देता हूँ। जेल सालक साहब वजीर थे जब मैं जेल में कहता, तो उन्होंने जब जेल का चर्च देखा, उन्होंने कहा मैंने फ़र्क बच्चे बाहर भी ऐसा चर्च नहीं देखा। पेरिस कॉलोनी हमारे पास चर्च में क्रिश्चियन भाई है, उन्होंने कहा जी आप बारगाह बनाते हैं, आप मस्जिदों का काम कराते हैं, आप हमें चर्च में मदद नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग सब मिल के रहते हैं। मैं उन सिखों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मुसलमानों के लिए इफ्तारी लगाते हैं। मेरे बाकी से कोई मसला नहीं है। वो सिख कितना चूम चूम कर रहा था। एक बंदे ने सिर्फ अक्सर जानता है, वीडियो बनाता है कि इंग्लैंड में अपनी दावत खा रहा था, इंग्लैंड में कॉल रहा है, दावत खा रहा था, मुझे पहली वीडियो तब आई। मैं वो दावत छोड़ के 5 मिनट बाद पहुंच गया जहाँ से जगह थी, वो झूठ निकला, बाद में ये इंडिया में निकला। मैं जब लाइव छोड़ दी, मैंने कसम खाई मैं अपनी लाइव आऊंगा जिस दिन, उस दिन तक लाइव नहीं आऊंगा जब तक इसको कुछ कर नहीं लेता। लोग मजाक बनाए मुझे, वो करें, हमारे अपने मुसलमान उसके साथ गिफ्टिंग के लिए बैठे और मुझे काम करने के लिए उन्होंने क्या किया जी कि अटैक करना शुरू कर दें। अब वो लगा हुआ है, हमें भी खिदमत का मौका तो हमें भी तो देते हैं ना जी, कोई देते हैं मौका, किसी और मुल्क का रख ले, अगर पाकिस्तान आते वेलकम। फरूख भाई से मैं बिल्कुल राय रखता हूँ। फरूख भाई ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, इस्लाम के लिए इतना काम करें, फरूख भाई को मेरा सलूट है। आगे वीडियो देखो जरा। इस्लामाबाद डेरा ताजी खान खोकर पूरी दुनिया को पता है। आपने तो एक ही दफा ड्रेस बोल रहा है मुस्लिम, अपना दोबारा तो ड्रेस नहीं बोला। फिर कहता है मैंने अपने साल पहले मैंने अपने आपको मोती वो प्रॉन कर दिए हैं, दे दिए, फिर तू लाइफ क्यों बैठे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं, कड़े क्यों पहने, टैटू क्यों बना रहे हैं। समझ तुझे सिखा दिया बच्चे, चौंचौना कर लाइफ पे। पर हाँ जी, इस फितने को कंट्रोल करो। मैं क्रिश्चियन भाई को कहूँगा जो उनके सदर हैं, हमारे उनके फादर हैं, जो बड़े हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं, कि आप प्लीज़, और कीर्तन हमारा इसमें भी कभी मजाक नहीं बनाया, आप इस पर नजरसानी करें, इसके खिलाफ केस करें दोबारा। जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं, जितने दुनिया में मुसलमान हैं, आउट ऑफ कंट्री भी, आपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाएं, केस करें। पाकिस्तान में कितने थाने होंगे, कितने केस होंगे। प्लीज़ भाई को भी कहूँगा उनका साथ दें प्लीज़। उसके बाद केस चला जाएगा अदालत में, फिर हमारे वकील भाई साथ दें, जितनी साथ दे सकते हैं। इंशाल्लाह इस केस में सजा होगी, एक दिन भी नहीं रह सकता। मर्द के बच्चे औरतों की मुलाकातें नहीं करते जेल में, बच्चों की मुलाकातें नहीं करते जेल में। आप जनाजे हमने बाहर आके पढ़े हैं, मैं थाने में था, जनाजा मेरे घर पड़ा तो मुझे इजाजत दे दी जज साहब ने, उनका शुक्रिया जज साहब का, लेकिन मुझे नहीं लेकर आए। हमने तो गिले नहीं किए। कमाल करते हैं, गैरत की बात करते हो। छोड़ दो उस मामले को। मुझे एक बंदे ने सिफारिश की कि मैंने उससे कहा यार मुझे इस पर तरस आना शुरू हो गया, पहले की बात है। उसने कहा जो बात अब तरस कर रहा है वो भी बहुत बड़ा ड्रामा है। जब आप कुरान पाक खोलते हैं ना, पढ़ते हैं, तो किसी बात नहीं करें, उसको पहले क्लोज करते हैं, बात करते हैं। अब वो भी एक, अब चले उस साइड नहीं जाऊंगा, सारा समझेगा, अक्लमंद लोगों की मैंने बात की है, तो वो सब ड्रामा दिखाया जा रहा है। हम वेलफेयर के लिए कर रहे हैं जी। इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने ऐसे कुरान पाक खोला है और बोलना शुरू कर दिया है कि कोई कुरान पाक को चूमा नहीं है, ठीक है, कोई अदब नहीं किया। तो यहाँ पे फरूख भाई का कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, फरूख भाई माजरत के साथ यार, उसने ऐसा अभी तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसने 295 के नाम से वो परफ्यूम लॉन्च किया है, उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, कहीं लिखा नहीं, उसने कहीं बोला नहीं, ठीक है। फिर मतलब ये सब क्यों हम ये कर रहे हैं। एक वीडियो में आप कहते हो कि मेरा नाना फैक्ट्रियों का मालिक है, एक में कहते हो मैं खुद ट्रेनर था, मैं खुद ये था, मैं खुद वो था, मैं शुरू से अमीर है। कभी एक में कि मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए बड़ा कुछ कर लिया।
ओए अगर सारा वेलफेयर कर रहे हो, गाड़ी कहाँ से? गाड़ी तो आपकी औकात ही नहीं थी लेने की, साइकिल चला रहे थे। आपकी औकात ही नहीं थी कि आप चीजें लो। आपकी वहां का पैसा देखे किस चीज पे खर्च हो रहा है, गाड़ियां भी ले रहे हैं, सब कुछ कर। ये लोग इन्हें अफ्तारियों पे खानों पे बुला रहे हैं, शादियों पे बुला रहे हैं। इसको ना बुलाए, ये फितना है, ये गुस्ताखे रसूल है। जितने लोगों ने इसको फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, सब उसमें नाराज होइएगा दोस्तों, आपने हिस्सा डाल दिया। जो नबी पाक से गुस्ताखी रसूल उसने अभी तक नहीं की फारूक भाई, उसने अभी तक नहीं की। जब करेगा उसका सर उतार दो, ठीक है? मैं आपका साथ दूंगा, सारे आपका साथ देंगे, हम मुसलमान हैं, ठीक है? नमूसे रिसालत पे हम सबकी जान कुर्बान है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्यार करता है, जो मेरे प्यारे नबी पाक से प्यार करता है, खुदारा वो वीडियो आप ऐसा पता क्या डाले, कानून को हाथ में ना ले, कानून के दायरे में रहता। आप वीडियो लगा दे। मैंने 295 सीजन की वीडियो देखी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वकील भाइयों की देखी है, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ, मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ। आए मेरी कचहरी में, आए। किसी के बाप में जरूरत नहीं है नबी पाक के बारे में बात करे। जो बात करेगा मेरी जूतियों पे, मैं घर से घसीट के ले आऊंगा उसको। लेकिन पाकिस्तान है, कानून का हाथ में मैं नहीं लेता। मेरे पाकिस्तान की बदनामी दूसरी मीडिया पे ना हो। मैं पाकिस्तान के अदारों को कहूंगा, खुदारा ये फितना कहां से आ गया? ना इसका दादा, ना इसका नाना, ना लकड़ दादा, ना दादा। एक हिस्ट्री होती है, एक कुत्ता है ना, उसकी भी हिस्ट्री होती है। नहीं, यहाँ पे भी फारूक भाई माजरत के साथ आप थोड़े से होंगे। जरूरी तो नहीं जिसके दादा परदादा मतलब जद्दी पुश्ती जो अमीर हैं बस उसको ही हक है कि वो आके कोई सोशल मीडिया पर कोई स्टार बन जाए। ऐसा नहीं, कोई गरीब बंदा भी उठ के बन सकता है। ऐसे कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जद्दी पुश्ती वाला ये मतलब काम छोड़ दें अब। वो जगीरदार ना पाकिस्तान में यही होता आ रहा है, ठीक है? इसलिए गरीब लोग अभी तक दबे हुए हैं, ठीक है? जिनके दादा परदादा बहुत ज्यादा कोई, ठीक है, महाराज थे ना, तो उसी की वजह से बाकी लोगों को वो फिर दबा के रखते थे। उसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। ये नस्ल है। इसको कहाँ फिर कहते हैं 5 बंदे जी यूट्यूबर, 5 बंदे हम जो मशहूर हैं जी, क्योंकि हम सारे टिकटॉक पे लग गए। आप लोग यहाँ पे जो आपके पास चीजें दिखाने के लिए हम नहीं दिखा सकते। वो 5 बहनें वो अपने नाते भी दिखाती हैं, अपने बाप माँ को भी दिखाती हैं कि हमारा एक और भाई आने लगा है, ये दिखाता है। यहाँ पे फरूक भाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है? वो सिस्टोलॉजी है, वो बड़ा गंद मारा जिसमें वो पूल में नहा रही हैं, ठीक है? ये भी चीज़ बड़ी गलत है, ठीक है? पूल में वो उल्टी लेट रही हैं, सीधी लेट रही हैं, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चावल मारी है। और ये फैमिली व्लॉगिंग वाली वाकई बहुत गलत बात है, ठीक है? ये हमारा इस्लाम ही नहीं इस चीज़ की इजाज़त देता। और जिस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो उस चीज़ पे हक पे मैं भी नहीं खड़ा हूँ और कोई भी मुसलमान उस चीज़ पे नहीं खड़ा होता। कि मेरी माँ के ऑटो पे क्या हुआ जी, मेरे बाप ने ये क्या किया? बाप कैसे कानों से करता है? तो पागल माँ बाप के पाँव पकड़े जाते हैं, पाँव चूमे जाते हैं, उनके कान नहीं दबाए जाते। कि बाप की नजर भी गलत है इसकी बहू पे, कि बाप की नजर भी गलत है इसकी बहू पे। ये क्या मतलब फरूक भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, उसके लिए वो बेटी समान है। बस इतना सा है कि ये जो हेटर्स होते हैं, ये एडिटर्स होते हैं ना, ये एडिटिंग ऐसे करते हैं कि ऐसे ही लगता है कि पता नहीं हाँ गलत है या कुछ, वो सीन कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सारा ना एडिटिंग का कमाल होता है। जैसे आजकल एआई आ गई है ना, कुछ भी बन सकता है, ऐसी एडिटिंग से करते हैं। और फरूक भाई ने वो कोई एक आध वीडियो देखी होगी जिसमें वो मेरे ख्याल में पता नहीं सिंघम मूवी का या वांटेड मूवी का ना, वो पीछे म्यूजिक लगाते हैं, ठीक है? ये रजब भट्ट के बाप की वीडियो पे आगे उसकी बहू खड़ी होती है, मतलब ईमान भाभी खड़ी होती है। तो उसी वजह से ना फारूक भाई कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ एडिटर्स हैं, जो हेटर्स हैं, वो ऐसा करते हैं। चलें क्लास मैटर है। पर 5 बंदे ने कहा जी हम यूट्यूबर है पाकिस्तान के गिने चुने। अच्छा जी, आपने तो फिर उन 5 में कौन है जो बीवी के बगैर है, बेटी के बगैर है? वो निकाल दो, 5 लोग छोड़ दें। लोगों को तो माल मुद्दा नहीं आ रहा है। एक माशाल्लाह अपनी बीवी पे मशहूर है, दूसरा फैमिली पे मशहूर है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है? एक शहर में देहात है, ठीक है? दूसरा वो जल्मी वाले हैं। इसके अलावा कोई भी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है जिसके अच्छे व्यूज आते हैं और उसकी वीडियोस में लेडीज ना आती हूँ, ठीक है? तीसरा मैं यूट्यूबर बना देता हूँ। तीसरा ने अपने इलाके का नाम बदनाम किया, वो भी उस पर मशहूर है बीवी पे, उसकी बीवी, ठीक है? चौथा वो भी बीवी पे। 5वां जी 5 बहनें हैं, अपने माँ बाप को नहाते हुए दिखाते हैं कि तुम्हारे भाई आ रहे। बेटियों के बगैर होना, माओ के बगैर होना, फिर पता लगे। गैरतमंद औरतें तो कभी नहीं आएंगी। मैं उन औरतों को सल्यूट करता हूँ जो घर बैठी हुई। मैं बहरहाल आपको ये कहूँ कि इस चीज़ की माफ़ी नहीं, इसकी जो आप मरेंगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे यार? आप मरेंगे तो नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे? हमें सिफारिश आ गई थी, हमें सिफारिश आ गई थी। हमने आपकी बात पे जो इस चीज़ से पीछे हट रहा है, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। माजद के साथ जो इसमें साथ दे रहा है, मैं कहूँगा कि वो गाजियों में शामिल। वो आप हिस्ट्री पढ़ लें, मुमताज़ कादरी शहीद की, आप हिस्ट्री पढ़ लें बाकियों की जो इनके साथ नौकरियां कर रहे हैं। मैंने कहूँगा कि आप नौकरियां छोड़ दो, जो लोग दोस्तियां कर रहे हैं दोस्तियां छोड़ दो। लाइव बैठना, हर ऐप पे तो आप बैठे हुए, अल्लाह ने आपको इतना दिया तो हर ऐप पे तो आप बैठे हुए हो, लाइव बैठे हुए हो। सुबह शाम अपने स्वागरात का बैठ दिखा रहे हो, दूसरा बैठ दिखा रहे हो, हर चीज पे तो आप लाइव बैठे हुए हो। मुझे अब ये बताऊं कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। अगर उस्ताद 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 काफर, उस्ताद तेरा नबी पाक को नहीं मानता, साहबा कराम को नहीं मानता, हजरत अली शेर खुदा को तेरा उस्ताद नहीं मानता, तो तू भी नहीं मानता इन चीज़ों को समझ। शागिर्द को लगता है उस्ताद बहुत याद आ रहा है, उस्ताद भी इसी खाते में चला गया, तो ये कानूनी खाते में चला जाएगा। समझ गए? ये कानूनी खाते में इसको सजा हो जाएगी। और ये नहीं एक रात भी थाने जेल काट सकता, ये बहुत बुजदिल है, समझिए। तो
जब ये जेल जाएगा इसके और ड्रामे और छोड़े हो जाएंगे, इसकी औरतें आया करके वीडियो लगाना शुरू कर देंगी, हमारा बेटा तो ये, तो बेटे को क्या है, सब करे, माए बहनें दिखाए। खबरदार मेरे प्यारे नबी पाक पे किसी ने बात की, मेरे इस्लाम पे बात की, तो उसको ऐसी की तैसी। और जो मेरा जो साथ दे रहे हैं मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा करूंगा। आप मेरे लिए नहीं कर रहे, आप नबी पाक के लिए कर रहे। अल्लाह आपको इसका अजर, इसकी माफ़ी मेरी जूती पे, बात समझे, मेरी जूती पे हर चीज़ माफ़ कर दूंगा। चलिए अब फिर बात थोड़ी सख्त हो जाएगी, यूट्यूब पे ही आ जाए। ये लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं किया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, टोटल झूठ है जी। उन्होंने आप लोगों को दिमाग, आप लोगों का जहन, आप लोगों को बहुत कैश किया। अब थोड़ी अकल खाएं। और जितने लोगों ने जो इसको चाहते हैं, मुझे नहीं लगता वो मुस्लिम है। मैं नाराज़ होइएगा भाइयों दोस्तों, मुझे नहीं लगता वो मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम जो समाज जैसा भी हो, ये हमारी रेड लाइन है। 295 से ही हमारी रेड लाइन है, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ये नहीं होगी। मैं क्रिश्चियन के जो हमारे भाई हैं, सदर हैं, जो अभी इसमें वज़ीर हैं, जो इनके बड़े हैं, उनको कहूँगा कि दोबारा इस पर नज़रसानी करें और इसको बिल्कुल माफ़ ना किया जाए। और जो मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में, वो कानून को दायरे में रह के इसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ें, हमारे वकीलों भाइयों के ज़रिए इस पर केस करें। बाकी इसको सज़ा हो जाए या एक दिन भी जेल रहे तो उसके लिए बहुत है। आप बात समझ रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए हम ये जंग लड़ेंगे। और ये ना समझे जंग ख़त्म होगी, ये जंग अब रोज़ लड़ी जाएगी, क्योंकि ये मैं केस लेता नहीं था, अब मैंने केस ले लिया अपने हाथों में, ठीक है। और शुक्रिया करूँगा, मैंने अपने वकील भाइयों की वीडियो देखी है, तो आपको मैं शुक्रिया अदा करूँ, बस इतना करूँगा। फिर मैं इसी बात पे आता हूँ कि इस्लाम पे कोई भी उंगली उठाए, ठीक है, नबी पाक पे उंगली उठाए, उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए, उसको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है, अभी तक रजब भट्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कि उसने कौली तौर पे, ना ही कोई अमली तौर पे, ठीक है। तो अभी उस पर ये पर्चे पचाए मेरी नज़र में नहीं बनते। बाकी हर बंदा अपनी ओपिनियन रखता है, हर बंदा अपनी सोच रखता है, तो हर बंदा अपने हिसाब से एक्ट करेगा। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेन वीडियो है जो वो शाम को आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।